हेलो दोस्तों, अगर आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो आपको पेपर डालना, यानी कि पेपर इसके अंदर जो हम लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर आपको पेपर लगाने बहुत बढ़िया से आना चाहिए, नहीं तो इससे पेपर अगर आप सही से नहीं लगाएंगे, यानी स्लॉट पेपर अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो आपके मोटर के अंदर जब आप वाइंडिंग करेंगे तो कई बार आपके पेपर इधर उधर खिसक जाएंगे। कई बार होता है कि तार हमारी बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस मोटर के अंदर इस जो स्टैंपिंग है ये, इसके अंदर मैंने पेपर लगा रखे हैं, लेकिन सभी पेपर आप देखेंगे एक साथ दबे हुए हैं, यानी कि मैंने फोल्ड करके लगाए हैं। आप जब भी वाइंडिंग करते हैं तो जब आप अपने मोटर के अंदर फोल्ड करके आप पेपर को लगाएंगे, यानी कि तो अभी आपका ये आगे पीछे, यानी कि जब इस तरह से इधर आगे पीछे करेंगे तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा। और जब आप इसमें वाइंडिंग करेंगे तो इसमें वायर डालेंगे तो आपकी वायर जो है कि इधर उधर नहीं जाएगी। तो कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है, सब एक बराबर दबे हुए हैं, यानी कि इसके जो साइज है ऐसा लगेगा आपको कि ये मशीन से दबाया हुआ है, यानी कि मशीन से ये काट करके फोल्ड किया गया है। लेकिन ये मशीन से नहीं बल्कि दोस्तों हाथ से किया गया है। मैंने हाथ का इसका फर्मा बना रखा है। कैसे बनाया है और आपको कैसे बना लेना चाहिए, चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उसके अंदर स्लॉट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और स्लॉट पेपर अगर फोल्ड करके लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी तारें बाहर नहीं जाती हैं और उसके अंदर कभी चोंच नहीं बनती है। ठीक है, तो हमने देखिए स्टैंपिंग हमने लिया है ये, और इसके अंदर हम ये पेपर डालते हैं, इसको बिना फोल्ड करे हुए डाल रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक तरफ चोंच नहीं बनती है, लेकिन दूसरी साइड में चोंच बन जाती है। आप देखेंगे इधर दूसरी साइड में चोंच बन जाती है, और इधर से हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। और गैप रहने की वजह से उसके अंदर मतलब जैसे हम तार जब डालते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है हमारी कॉइलें, वाइंडिंग हमारी टाइट हो जाती है, और इस तरह से जब हाथ लगता है तो इधर उधर सरकने भी लग जाता है ये। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वैसे अगर देखा जाए तो वाइंडिंग जो करते हैं वो जानते हैं कि अगर इसको एक तरफ से फोल्ड कर दिया जाए तो ये सरकेगा नहीं, कुछ इस तरह से सरकना इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फोल्ड अगर हम हाथों से करते हैं तो हाथों से फोल्ड करने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए हमने दोस्तों आज एक सोल्यूशन आपको बताया है कि अगर आपको मोटर वाइंडिंग करते हैं और उसकी आपको फोल्ड करना है तो उसके लिए आप एक फर्मा बना लीजिए। फर्मा कैसे बनाना है चलिए आपको बताते हैं। फर्मा बनाने के लिए दोस्तों आपको एल्युमिनियम की कोई भी एक नेम प्लेट लेनी होगी। किसी भी पुरानी मोटरों के अंदर से आ जाती है, अगर आपके पास नई पड़ी है तो नई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम प्लेट आपको लेना है। निकालते समय आपको वो पुराना लेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उसको आपको हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से आपको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद कैंची लेनी है, और कैंची लेकर के आपको इसको बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा काटना है आपको, ताकि आपको मतलब फिटिंग करने में, इसको बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपको इसको काट लेना है, और काटने के बाद आपको इसमें रेती के ऊपर आपको इसको थोड़ा सा धार बना लेना है इसके कोने पे। देखिए आपका जो पेपर है वो मतलब कोने में जब लग करके जाएगा बिल्कुल मतलब धार के ऊपर, तो बढ़िया से मुड़ेगा, और वहाँ से एक तरह से जैसे मशीन से मुड़ता है बिल्कुल उसी तरह से इसकी मतलब शेप बन जाएगी। आपके जो स्लॉट पेपर आप मोड़ेंगे उसके ऊपर दोस्तों आप कागज़ वाले स्लॉट पेपर भी मोड़ सकते हैं, जो कि हमारे आते हैं दो तरह के, और पीवीसी वाले जो स्लॉट पेपर होते हैं वो भी आप इसके ऊपर मोड़ सकते हैं। तो चलिए हमने इसके ऊपर धार लगा लिया। धार लगाने के बाद दोस्तों हमें इसको सबसे पहले हमें इस फर्मे को फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के लिए दोस्तों हम इसके ऊपर देखिए सबसे पहले हमें इसको लेना है, हमें स्लाइटर, जिससे कि हम नापते हैं। स्लाइटर और मार्कर लेकर के आपको इसके ऊपर कम से कम 3 mm की दूरी पे, यानी कि जो आपका आगे वाला हिस्सा है उससे 3 mm की दूरी पे बिल्कुल सीधा एक लाइन खींचनी है, निशान बना लेना है, क्योंकि हमें कम से कम 3 mm मोड़ना है अपने पेपर को, स्लॉट पेपर को। देख लीजिए, देख सकते हैं हमने 3 mm मोड़ा है, हैं तो मतलब 3 mm पे हमने निशान लगाया है। तो 3 mm पे आपको निशान लगा करके इसको इसी जो हमारा स्लाइडर है, जो मतलब हमारा फुट्टा है, ये इसी को ऊपर हमें रख करके इसको मतलब अड्डे के ऊपर रख देंगे, और अड्डे के ऊपर रख करके हमें दोनों तरफ से हाथों से पकड़ लेना है और इसको कुछ इस तरह से दबाना है। ठीक है, इसको मतलब बराबर मुड़े, इसीलिए आपको हमें एक फुट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा लीजिए। इतना आपको इसको नीचे तक सटा के रखना है कि आपका ये 10 नंबर का जो पेपर होता है वो, और आपका स्लॉट पेपर यानी कि 7 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है, सारे मतलब एक में आ जाए, यानी 10 नंबर के साइज़ का आप मोड़ेंगे
तो आपको आगे किसी और पेपर को मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं हमारा ये फर्मा है अभी लगभग तैयार हो गया है। और इसके ऊपर चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके ऊपर पेपर को कैसे फोल्ड करना है, कैसे इससे फटाफट हमारा काम निपट जाता है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर मोनोब्लॉक पंप आधे HP का है 50 mm की जिसकी स्टैंपिंग होती है, उसका पेपर हम मोड़ने वाले हैं। तो आपको पेपर का जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको मतलब ऊपर करना होता है और जो कागज़ वाला हिस्सा है वो नीचे करना होता है। देखिए कितना आसानी से इसके अंदर ये फोल्ड हो गया और दोनों साइज में आपको एक बराबर मिलेगा, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको हल्का सा नाखून इसके ऊपर मारना है या उंगली से अगर मार देंगे हैं तो आपका ये मतलब ये बिल्कुल आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये चोंच नहीं बनेगा इसके कहीं पे भी। ठीक है, आप देख सकते हैं जब इसके स्लॉट के अंदर आप डालेंगे स्टैंपिंग में तो इसके अंदर आपका मतलब पूरी अच्छी तरह से नीचे तक ये बैठ जाती है। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह से हमने इसमें पेपर हमने डाल दिया, देखेंगे आप पूरी तरह से ये बैठ गई। ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो ये मशीन से ये बना करके दिया गया है, जैसे मशीन से फोल्ड होता है उसी तरह से इसमें फोल्ड हुआ है। अब रहेगी बात दोस्तों कि थोड़ा बहुत अगर छोटा पड़ता है तो आप पेपर का साइज़ जो काट रहे हैं, जब पेपर आप कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबाई अगर काटेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 1 आध mm पेपर आपका स्टैंपिंग से बड़ा होना चाहिए जब आप काटते हैं तो। ठीक है, तो जितना आपको फोल्ड करना है वो साइज 3-3 mm और बाकी का जो मतलब गैप रखना है 1 mm, यानी कि 5 mm 7 mm आपको बड़ा पेपर काटना है जितनी स्टैंपिंग होती है। तो आपका ये पेपर जो है इसके अंदर दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बिना फोल्ड करे इसको डालेंगे तो देखेंगे एक तो मतलब चोंच तो मान लीजिए किसी किसी में नहीं बनेगी, लेकिन आपका जो इस तरह की ये दिक्कत रहेगी, मतलब कॉइल डालेंगे तो हल्का सा हाथ लगेगा है तो आपका आर पार होने लग जाएगा, यानी कि हिलने लग जाएगा। पेपर बहुत ज़्यादा सरकता है जिसकी वजह से कि कई बार क्या होता है कि साइडों से इसमें हम वाइंडिंग करते हैं तो तार हमारा साइड में चला जाता है। साइड में जाने की वजह से हमारी वाइंडिंग जो है कि शॉर्ट हो जाती है, बॉडी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हमें पूरी मोटर को कई बार खोलना पड़ जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सरकता है, पेपर हम जब लगा रहे हैं तो ये सरकेगा आगे की साइड में, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, अड्डे के किसी एक कोने पे, ठीक है, अड्डे के कोने पे आपको क्या करना है कि इसको रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना और हल्का सा इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा सा मोड़ देना है। ठीक है, और जब आप इस तरह से मोड़ करके जब इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो आपका ये सरकेगा नहीं। ठीक है, ये वहाँ पे सरकेगा नहीं। और फिर भी अगर आपका ये सरक रहा है तो आप क्या कीजिए, ये जो छेद है यहाँ पे अगर छेद नहीं है तो भी आप उसमें छेद कर लीजिए, यहाँ पे एक पेंच लगाइए। पेंच लगा देंगे तो हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद में फिर आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी और आप जब पेपर लगाएंगे तो फटाफट से आपको मतलब पेपर लग जाएगा और वाइंडिंग भी आप ऐसे मतलब इतनी स्पीड में आपकी वाइंडिंग होगी कि पूछिए मत। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।